वेदांत गुड मॉर्निंग। कैसा है? ऐसे क्यों सोता है बेटा? ऐसे कौन सोता है बिट्टू? मेरा बटुआ क्यों सो रहा है ऐसे? बटुआ बटुआ बेटा। गाइस ये मेरे को ऐसे बोलेगा जब कोई चीज दिखेगी, माँ बेटा, अब बेटा में चीज ला दे। आखे का गाय टोपलो टोपलो कैप कैप पीछे करो। आ गया गाइस, मेरे पास आ गया गाइस, ये आ गया भागो मेरे पीछे पड़ गया। हाँ पैर छुओ मेरे, ले पैर छू ले, पैर छू ले, पैर छू। अरे मेरा बटुआ। आज तो बहुत ठंड है, तो अभी हम देखते हैं टेम्परेचर कितना है। अलेक्सा, टेम्परेचर। Right now, it's 7 degrees Celsius. Today, expect a high of 19 degrees. 7 डिग्रीज है। आज तो 7 डिग्रीज है, आज तो बहुत ठंड है। तिल निकाल लिए, तिल साफ कर रही हूँ। आज है सकट चौथ व्रत के लिए, और पहले वो कहानी सुनने के लिए निकाल के मैंने यहाँ रख दिए हैं। इससे कहानी सुन लेंगे हम। और ये कढ़ाई में गरम करके, और जब इनको इसमें मिक्सी के जार में भूनेंगे और इसके अंदर गुड़ मिलाएंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा। फिर व्रत खोलने के बाद में हमारे यहाँ खा लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं इसी से, ठीक है। और तो आज दिखाते हैं विधि विधान से कैसे करते हैं सकट चौथ का व्रत, और कौन सी कहानी सुनते हैं, तो वो कहानी भी सुनाऊंगी और दिखाऊंगी। तो चलो गाइस, मैं ऐसे तिल भूनती हूँ। ये देखो, इसके अंदर डाल के तेज फ्लेम कर दिया, ये देखो, और ऐसे भून आराम से। तो गाइस छोटे पंडित आ गए हैं ऊंची पहाड़ी के। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? और क्या गाइस, देख लो, ये हाथ लगाओ। तिल कुटनी का व्रत सुनाएगा है ना छोटे पंडित? तो गाइस हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और अब हम सुनते हैं कहानी। आज है सकट चौथ का व्रत, तिल गुड़ का व्रत बोलते हैं हरियाणी में। तो आज हमने करा है व्रत, तो व्रत रखा है तो हम सुनेंगे कहानी। अब देख लो, कहानी मैं ही सुनाऊंगी। हमारे गांव में बामणी नहीं है। रखो सर। हेलो, अरे भाई सुन, ये मेरा भाई है। इधर नजदीक है मेरे। तो सबसे पहले कहानी में लगाते हैं तिलक। और लड़कों के जरूर लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं लड़कों के। मेरा तो लड़का लड़की यही है। यासी का भाई मेरे काली हो रहे। इधर आ, ढंग से ना लग। कालू भाई सो रहा है। मेरा कालू रह गया। तो गाइस ये भी मान्यता है, एक तिल्ली में अगर दिया जल गया तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं जला तो शुभ नहीं होता। आप जल्दी से लगाओ, एक तिल्ली में जलना चाहिए। मैं आप लोगों को सही बता देती हूँ। जल गया, जलते दो खानी चाहिए। फिर बाजरा लेना चाहिए और तिल लेना चाहिए, फिर और बाजरा लेना चाहिए, 2 बर तिल लेने चाहिए। अब इनको मिक्स करो, इन जो ये तिल बचे इनमें मिला लो। अब इसमें से सबसे पहले गणेश भगवान के तिल निकालने चाहिए। हर चीज गणेश भगवान से शुरू करनी चाहिए, फिर तिल अपने हाथ में लेना चाहिए। मान्यता के अनुसार बाजरा कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उस पे पैसे रखो चाहिए 10 रुपए। तो प्रियंका ने रख दिए 50 रुपए। ये बाजरा और ये जो पैसे हैं, ये जो कहानी सुनाती है उसके होते हैं।
तो हम कहानी तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन हम देंगे एक आंटी जो पहले आती है ना, वो चाची हमारी कहानी सुनाने के लिए, उनको दे देंगे हम। ये दोनों ही चीज मैं गाल के उनके घर पहुंचा दूंगी। तो अब कहानी सुनाती हूँ। तो एक थी बुढ़ी माई, वो 12 महीने की 12 चौथ करती थी और उसके एक बेटा था, वो गाय चराने जाता था। तो वो उसकी चाची ताई उस लड़के को बहका दिया कि भाई तेरी तू तो गाय चराने चला जाता है और तेरी माँ तो पीछे से गटका कर करके खाती है। जब बोले कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरी माँ ऐसा नहीं करती। तो चौथ का व्रत था, चौथ का व्रत कर रखा था कि कोई भी किसी की भी जो चाची ताई वो सब एक दूसरे से मतलब जलती हैं और इच्छा रखती है, घर पढ़वाने का काम करती है। तो उसके लड़के को जबरदस्ती पकड़ के ले आई, बोले चलो हम दिखाते हैं। उस दिन चौथ थी, तो चौथ माता को उसने चौथ माता का व्रत कर रखा था। व्रत करते हैं, ये चौथ आती है ये बच्चों के नाम की होती है। तो उन्हें अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए व्रत कर रखा था। तो उसने लेव चौका बोलते हैं हमारे में, हरियाणा में, जो गोबर मिट्टी से पहले कच्चे होते थे। तो लेव लगा के चूल्हा लीप के सारी चीज बढ़िया तरीके से उसने कर रखी थी और खीर बना रखी थी, खीर पूरी सब्जी वो भी बना रखी थी उसने। और सब आराम से वो व्रत कहानी सुनने लग रही और पंडित त्याणी आ रखी कहानी सुनाने लग रही सारी, और दो जेठानी थी वो सब मिलजुल के। इसमें एक चीज का विशेष होता है कि कोई व्रत करो या ना करो कहानी जरूर सुनती है। तो जो जेठानी जो व्रत नहीं भी कर रखा था वो भी कहानी सुन रही, जो कर रखा था वो भी कहानी सुन रही। तो उस लड़के ने दूर से दिखा, वो देखो वो पकवान बनने लग रहा और देखो वो खीर पूरी रही, देखो कितनी औरतें आ रखी हैं, आदमी आ रखे हैं, देखो कैसे रंगचा होने लग रहा है। तो रात को आता इतना सब खत्म कर देती तेरी माँ और तेरे को पता भी नहीं चलने देती। जब बोले वो लड़के के तो दिमाग में बैठ गई, वो लड़का ओढ़ के चद्दर और अपने झोपड़ी में सो गया। तो उसकी माँ ने सारी पूजा पाठ सारी संपन्न करके पंडितों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को खिला पिला के भेज दिया घर। और सारी भाई दो जेठानी अपने अपने घर चली गई। फिर जब वो आई, वो अपने बेटा को देखने लगी, आज तो बड़ी लेट हो गई, लड़का आया नहीं है। तो वो भेड़ बकरी चराया करता, गाय चराता था, वो सारी अपने आप वहाँ करके आने लग रही। जब उसने सारी बांध बूंद के देखा तो झोपड़ी में का बेटा चादर ओढ़ के सोता है। तो उन्हें जगाया, बोले बेटा तू ऐसे क्यों सो रहा है? जनूले मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। जनूले क्यों? जनूले को मैं तो गाय चराने चला जाता हूँ और तू पीछे से गटका कर करके खाती है। जनूले नहीं बेटा मैं गटका करके नहीं खाती, चौथ माता को व्रत है तो इसमें ये करते ही हैं, इसलिए मैं तो तेरी आवाज के लिए कर रही हूँ भाई, तेरी शरीर स्वस्थ रहे, तेरी लंबी आयु हो, तेरी आयु के लिए कर रही हूँ। जनूले नहीं मैं नहीं रुकूंगा। तुमने ठीक है बेटा, अगर तू जा रहा है ना तो उसने ऐसे वो जो कटोरी में जो बचते हैं वो तिल रख रखा था, तो लास्ट में हम भी इसी में डाल देंगे थोड़ा सा सूरज के लिए लेके। तो उसने वो उठा के दे दिया, ले ये जौ और तिल, अब जौ होते नहीं तो बाजरा मिला लेते हैं, नहीं जौ और तिल दे दिया उसने। अब जा बेटा, अगर मैं तेरी आवाज के लिए नहीं कर रही थी, तेरे लिए नहीं कर रही थी, तो कहीं भी तेरे ऊपर मुसीबत आएगी ना तो फिर वो टलेगी नहीं। अगर मैं तेरे लिए कर रही थी, तेरी लंबी आयु के लिए कर रही थी, तो कहीं भी मुसीबत आए तो जौ और तिल पूर के उसके अंदर बैठ जाना, तेरे कुछ भी नहीं होगा। तो उसने ले लिया, अब लेकिन गुस्से में चला गया। अब होता तो कुछ भी नहीं है, ले लेके चल पड़ता हूँ। वो चल पड़ा, वो जैसे गांव से बाहर निकला तो एक बड़ी, गांव से बाहर निकलते बड़ी आ गई। वो बड़ी के मैं एक शेर आने लग रहा दौड़ता हुआ। तो उसने देखो वाले भाई मैं तो बड़ी में घुसते ही शेर आ गया, मेरे को तो यही खा जाएगा, मैं तो कहीं जा भी नहीं पाऊंगा। तो वो सोचा देखते हैं, माँ सच बोल रही थी झूठ बोल रही थी, तो आज करके देखता हूँ। तो वो जौ और तिल वार के उसके बीच में बैठ गया, पूर के चारों तरफ गोल करके और उसके बीच में बैठ गया। बोला हे मेरी चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती थी चौथ का व्रत तो इसकी गाय बन गई। तो जैसे उसने आँख खोल के प्रार्थना करके जैसे देखा तो गाय बन गई। वो उठ के चल पड़ा तो अग्गा से जैसे बड़ी से बाहर निकला तो नदी आने लग रही, बुबा पूरा उफान पर, इधर से भी खूब दोनों आपस में टक्कर मार के जाने लग रही, दोनों तरफ से कहीं रास्ता नहीं। बोले अब ये नदी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, भगा के ले जाएगी, दोनों तरफ से आ रही है। तो फिर सोचा चल करता हूँ, फटाफट उन चौक वाले ऐसे पूर के और उसके अंदर बैठ गया। ये मेरी चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती थी चौथ का व्रत तो नदी को खत्म कर दो। तो इधर की इधर फटके रहेगी, इधर की इधर, बीच में रास्ता बन गया। वो उठ के चल पड़ा। तो फिर जैसे वो नदी से पार करते एक सांप आने लग रहा फूफाट करता। जो सोचा भाई नदी से भी बच गया, शेर से बच गया, ये सांप तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, बहुत तेजी से आने लग रहे थे, अभी खाएगा। फिर उसने फिर वही सोचा, अब मेरी वार के ना तिल जो पूर के अब बीच में बैठ गया कि मेरी माँ मेरे लिए करती थी तो इसका सांप से मेरे को बचाओ। तो जैसे वो प्रार्थना करके आँख खोलता उसी समय सांप की रस्सी बन गई। फिर ऐसे करते करते काफी रात हो गई, 7-8 सर्दियों का टाइम होता है, 8-9 बज गए। फिर एक नगरी आ गई, वो नगरी में घुस गया। तो नगरी के मैं सब 8-9 बजे सर्दियों में सो जाते, सोता पड़ गया। उसको बहुत तेज से भूख लग रही, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो एक गया तो एक टापरी में बुढ़ी माँ पूरा पोरी अजोरी जनूले को सोचो कि यहाँ घर में आँच जल रही है, इस घर में जाके देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो देखते थे माई रोने लग रही है, पूड़ा पोने लग रही। पूड़ा उसको गुड़ का और आटे का मिठे पूड़े होते हैं, पहले होते थे वो बहुत बढ़िया। वो जाके बुढ़ी माई से बोला कि माई आप क्या बात है, आपकी खुशी भी गमी भी? जनूले कहा हाँ बेटा तू बता तू किस लिए आया? नूले माई मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही, मेरे को खाना खिला दे। जनूले ठीक से बेटा बैठ जा तू भी खा ले। नूले लेकिन खाना मैं जब खाऊंगा ये बताओ कि आप पूरा भी पो रहे हो और रो रहे हो भी, तो आपकी खुशी भी है और रो रहे हो तो गमी भी है, तो बात क्या है आप मेरे को बताओ। नूले बेटा बात तो कुछ भी नहीं, कौन किसकी मदद करता है, तो खाना खा ले। जनूले खाना जब खाऊंगा जब बता आगे। जनूले तो सुन ले बात, आज राजा का आओ लग गया, हर 6 महीनों आओ लग गया। आओ जिसको कहते हैं, जैसे पहले भट्ठा लगता था, भट्ठे को आवा बोलते हैं, तो मटके पकाते थे, तो हर 6 महीने टन से ऐसे वो पकता था। तो उसमें एक मनुष्य की बलि लेता था वो आवा।
तो बोले पूरा गांव का नंबर आ लियो, आज मेरा बेटा को नंबर से मेरे एक ही बेटो से आज वो उसमें आवा में चेंज हो जाएगा, वो तो मर जाएगा। जब बोले बुढ़ी माँ तू मेरे को धाप के पूरा खिला दे तो आपके बेटे के आवाज में मैं चला जाऊंगा। जब बोले कि बेटा कूड़ किसके आवाज में जाता है, लेकिन कोई बात नहीं ले तू खा ले, तो उसने बैठ के खिला दिया। तो बुढ़ी माँ मैं कहाँ सोऊं, जब बोले भैया चादर पड़ी या खाट रही भाई यहाँ सो जा। तो बुढ़ी माँ जब हल्का आए तो मेरे को बता दी, ठीक से बेटा। बुढ़ी माई बेचारी दूसरे के बच्चे को क्या बताए, वो हल्का रहा बुढ़ी माई जल्दी से 1 बज गया, 1 बजते ही वो आवाज चिड़ने लग गया इसी बट्ठा। तो बोले हाँ बेटा लेके तेरा लड़का को जल्दी खड़ा। तो बुढ़ी माई कदे अंडी खुड़काओ कदे भांडा खुड़काओ कदे कुछ खुड़का रही, और उसने डायरेक्ट जगह नहीं रही कि भाई खड़े हो जाओ आ गया। तो उन्होंने बुढ़ी माई उसकी आंख खुल गई खुड़को सुने। बुढ़ी माई क्या बात है, बोले बेटा जो तू कह रहा था ना मेरे बेटे के आवाज में जाने के लिए वो घड़िया आ गई, बोले संतरी आयो से। जब कोई बात नहीं, उसने अपना ठाए साफो गेरे कंधे पे अब चल भाई, तो संतरी लेके उसको चला गया। वहां जाके उसने फिर वही जो और तिल पूरा ऐसे पूर के और उसके अंदर बैठ गया और बोला हे मेरी चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए करती थी ये व्रत तो मेरी जान बचा ली है। बैठ गया, उसको पूरा आवाज चिन दिया और चिन के और वो चले गए, सब अपने अपने घर चले गए। तो 6 महीने पकना था। तो राजा का लड़का शिकार पे जाने लग रहा था वन में, तो उसके घोड़े की उस खुर में आवाज के और एक पत्थर उसके आवा के जाके टिका, टर्न दे बोला 6 दिन ही। जो सोचा 6 दिन हो गए थे उसको चिड़िया हुआ, तो और बड़े बड़े वो 6 दिन में बड़े बड़े जो और वो तिल हो गए। वो उसके अंदर बैठा, ऊपर से ढकरा की कुंडी बोलते हैं वो। तो बोला कि वो वापस गया, और जब संतरियों को बुला के पहरेदारों को बुला के राजा को बुलाया, अकावा पक गया 6 दिन। जब बुढ़ी माई को पकड़ के लेके आओ, बुढ़ी माई को बेटा के बारी थी अब की बार, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये 6 दिन पक जाए। जब बुढ़ी माई को पकड़ के ले आई तो बुढ़ी माई रोती रोती ने बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने फटाफट ले इसको उतारो मटकों को, तो सारे मटके पके हुए उतार दिए सारे मटके। जब वो कुंडी की बारी आई, जब उसको हटाने लगे, जब धीरे धीरे जब कौन है, जब मैं कोई भूत है प्रेत है, मैं भूत ना प्रेत, मैं वही लड़का हूँ जो मेरे को अंदर तुमने दबाया था। जब धीरे से कुंडी हटाई तो लड़का तो बैठा ऐसे आराम से, और जो और तिल ऐसे, क्योंकि माँ तो उसी की लंबी आयु के लिए करती थी। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होगी। वो बुढ़ी सत्यानम से सत्य पे अटल थी, तब उस लड़के की जान बचती रही। झूठी व्रत करती और झूठा मतलब दिखावे के तौर पे करती तो ऐसा नहीं होता। तो उसको निकाला तो राजा बोला आखिर क्या नाम है, बोल बुढ़ी माई कौन है। जब मैं तो ऐसे राय चालता को पूड़े खिलाए थे, मैं तो उसको भेजा था। राजा बोले तेरा बेटा नहीं है। तो राजा अपने साथ ले गया उस लड़के को, अपनी बेटी ब्याह दी, वो आराम से राजमहल में राज करने लग गए। फिर एक दिन ऊपर छत के ऊपर घूम रहे थे दोनों मियां बीबी, राजकुमारी और वो लड़का। जब वो लड़का बोले आज तो हमारे गांव की तरफ बादल हो रखे, बारिश आने को हो रही है। जब वो राजकुमारी बोली कि आपके गांव भी है, जब हाँ मेरे गांव रहा, मेरे घर रहा, मेरे चाची ताइयों ने बैठा के खिला दिया था, मेरे पूरा परिवार रहा, मेरे किसी चीज की कमी थोड़ी सब चीज है। जब बोले कि वो राजकुमारी बोली तो चलो अपने घर। जब बोले कि राजा की खबर देंगे, जब बात कर ले अपने राजा से बात कर ले, फिर चल पड़ेंगे। वहां जाके बोले पिताजी मैं तो मेरी ससुराल जाऊंगी। जब बोले बेटा वो दिन निकले बात थी कि तुम भी अमीर हो, कि तुम करोड़पति अरबपति होती राजा हो, लेकिन बेटी का ससुराल ही सब कुछ होता है। वो दिन आए किसी दिन तू अपने ससुराल जाए, खूब सारा धन माया ट्रक भर दिया और उनको बैठा के भेज दिया। वो गए गांव के नजदीक, गांव वाले ने देखा भाई कोई लंबी कतार में गाड़ियां आ रही है सामान की भरी हुई। फिर उस लड़के को देखा वो तो बुढ़ी माई का बेटा है। जब वो लड़का भाग गया, बुढ़ी माई तेरा बेटा आ गया, और बुढ़ी रो के 6 महीने में ही एकदम निरंदे हो गई। और वो बोले भाई दुनिया ताना दो जेठानी ताना मारे थी, पूरा गांव ताना मारते तो तू भी ताना मार ले। नुलना बुढ़ी माई ताना ना मारो तेरे बेटा बहुत बड़ा धनमाया लेके। जब सारी बुढ़ी थी वो बोली ना मेरा बेटा से, तो वो बोले मेरे बेटो से। तो गांव का सरपंच ने बोला ठीक है सारी खड़ी जाओ। इतनी देर में वो लड़का भी आएगा, राजकुमारी भी आएगा, वो लड़का भी आ गया, सारे खड़े हो गए एक लाइन में, सभी को लोहे की अंगी परा दी। बोले जिसका भी बेटा होगा ना तो सतयुग था तब तो बोले उसके दूध की धार उसके मुंह में जाएगी। जब वो बुढ़ी खड़ी थी तो बुढ़ी की अंगी में से, लोहे की अंगी में से और धार निकाल के लड़के के मुंह में गई। जब बुढ़ी माई का लड़का है, जब बुढ़ी माई बेटा के गला लगी, बेटा माँ का पाव लगी झूठी जन बोले माँ मैंने ऐसे मेरी चाची ताइयों ने बैठा दी थी, मैं उसके बहकाव में चला गया था, मेरी गलती हो गई थी, मेरे को माफ कर दे। और ऐसे कह के और बुढ़ी की बहू और बेटा आराम से सह परिवार मंगल में रहने लगे। तो ये मेरी चौथ माता, ये मेरी सकट चौथ माता। पहले टूटी सी कहानी मैंने टूटी, बाद में टूटी सी सबने टूटी। तो गाइस पूजा संपन्न हो गई। अब देख कहते हैं जल सूरज को, तो चलो सूरज को जल देने। गाइस ठंड बहुत लग रही है, लेकिन क्या करें। आग तले मेरे सासरो, ढाक तले मेरे पीर सासरो, 9 बगे जनो कीड़ी को सोनाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वाह आज तो बच्चों ने काउंटिंग भी सीख ली। एक शॉर्ट से बनाते ना भाई, बाहर की रुआ आवाज़ अभी बना। गाइस मेरी ताई सास मिल गई है, तो अभी मेरे को पगी पढ़ाई करनी है इनकी। तो चल पैर छूते हैं।
तो गाइस हम CSC सेंटर जाके आ गए हैं। ये वो दिखने लग रहा है वो CSC सेंटर है। एक काम तो हमारा बन गया बहुत बढ़िया, और बाकी बनेगा कल 11 बजे। तो हम कल 11 बजे फिर आएंगे, ठीक है। बहुत इंतजार करना हमारा इंतजार करना यार, हमें बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा आज ठंड लग रही है। तो अब चलते हैं घर, तो चलो घर। तो गाइस हम आ ही गए थे, घर पहुंच गए हैं, और अब मैं बना रही हूँ गुड़ और तिल। ये देख लीजिए मेरे से लड़ाई कर रहा है, ये देख लो क्या है, हैं? ये तो ऐसे ही लड़ाई करता रहेगा। तो मैं गुड़ और ये मिला के हल्का सा इसको पहले ब्राउन कर लिया था, और अभी इसको कर लूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, लड्डू बन जाएंगे थोड़े से वो होने से। तो ऐसे बनाते हैं गूंद और गुड़ के लड्डू, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना के सर्दियों में गूंद और तिल के लड्डू खाना। ओके चलो गाइस, अनुज चला कहाँ जा रहा है? गाड़ी काम करवाने सर्विस करवाने। ठीक, चल ओके बाय बाय। तो गाइस आज की वीडियो का एंड यही कर रही हूँ। जय माता दी, हैप्पी सकट चौथ की सभी बहनों को जय माता दी, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय मेरा ही वेदू की जय करो, जय जय।